चलो तो देखो आज आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो हम लोग बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? हाइड्रोलिसिस के बारे में, है ना। HYDROLYSIS। हाइड्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग दो तरह के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक होता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर और दूसरा पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो सबसे पहले बोलो किसके अंदर पढ़े? एल्काइल हैलाइड पढ़ ले। चलो तो ए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, जब भी कभी भी आप एल्काइल हैलाइड का, जैसे मैंने बोल दिया CH3CH2Cl, जब भी या कभी भी आप लोग एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, एग्जामिनर H3O पॉजिटिव लिख के देगा या फिर एग्जामिनर H पॉजिटिव / OH नेगेटिव लिख के देगा, या फिर एग्जामिनर आपको NaOH / H पॉजिटिव लिख के देगा। इन तीनों में से एक चीज लिख के मिलेगी, समझ लेना वहां पर हाइड्रोलिसिस हो रही है। और जब भी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे ना बेटा, तो आपको मिलेगा CH3CH2OH। क्या मिलेगा आपको मिलेगा बेटा एल्कोहल। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? एल्कोहल। रिएक्शन देखो कौन सी रिएक्शन है? Cl नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव इज अगेन अ न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे को हटा के जुड़ गया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट मींस यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बोलो क्या ये बात समझ आ रही है? अब आगे देखो, है ना, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये एल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है? एल्काइल हैलाइड। यहीं पर बच्चों मैं बात कर रहा हूं सेकंड। देखो ध्यान से, सेकंड अपन लोग बात कर रहे हैं, ब्लैक से लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। सेकंड अपन बात करते हैं, देखो बात कर रहे हैं सेकंड। मैंने बोला एक्स इज हेलोजन। क्या ये एल्किल हैलाइड है? हाँ, ये एराइल हैलाइड है। वेरी गुड, एराइल हैलाइड। अब अगर मैं एराइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करूं, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट NaOH, सेकंड में लिख देता हूं H पॉजिटिव, दिख रहा है? तो अगर एराइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। दैट मींस एराइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ये कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन। कैसी कंडीशन है बेटा? नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन पे एराइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। बोलो समझ आया? लेकिन अगर मैं यहां पर कंडीशंस बदल दूं, यानी हाई टेम्परेचर यूज करूं, है ना, यहां पर देखो नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर कंडीशन बदल दूं, जैसे मैंने बोला कि मेरा एराइल हैलाइड है, Cl लगा दूं, कोई भी हो सकता है। मैंने फर्स्ट यूज किया NaOH एंड सेकंड यूज कर रहा हूं बेटा मैं H पॉजिटिव। टेम्परेचर मैंने ले लिया है 623 केल्विन। कितना है? 623 केल्विन। और उसके बाद प्रेशर ले लिया 200 से 300 एटमॉस्फेयर। तो देखो बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा? अब यहाँ पे रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस होगा। और कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और होगा क्या? आपका बन जाएगा फिनॉल, दिख रहा है? OH। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं यहाँ पे बी पार्ट लिख रहा हूं अभी, लेकिन पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब देना, देर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं NO2। फर्स्ट लिखा मैंने NaOH, सेकंड बच्चों में लिख रहा हूं H पॉजिटिव, ठीक है। और टेम्परेचर बाद में लिखूंगा, पहले नॉर्मल आप इसको ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो अगर यहां से Cl हटता है, अगर यहां से Cl हटता है, तो यहां पर इस कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्या दूसरा न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेज अटैक कर पाएगा? कॉमन सेंस लगाओ। अब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो Cl हटने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ आया? तो बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही काम हो जाएगा और प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और देखो आपका कंपाउंड क्या बना, देखो यहां पर जुड़ गया OH और यहां पे जुड़ गया NO2, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ आया? चलो अब देखो सी कंडीशन में क्या ले रहा हूं उसको देखो। सी कंडीशन मैंने ली OH, एक NO2 यहां लगाया, सॉरी Cl है ना, Cl, एक NO2 यहां लगाया और एक NO2 यहां लगाया, और अगेन फिर से NaOH और सेकंड H पॉजिटिव आयन लगाया। अब ध्यान से चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए। अगर दो जुड़े हुए तो पॉजिटिव चार्ज को और देखो, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ रहा है, दिख रहा है? और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर हमें और कम यूज करना पड़ेगा, यानी हम टेम्परेचर कितना यूज करेंगे, 368 केल्विन। टेम्परेचर याद होने बहुत जरूरी है, टेम्परेचर नहीं आएंगे तो काम खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है? और अब आसानी से Cl हट जाता है ना, और क्या जुड़ जाएगा, OH। ये NCERT में दिया हुआ है, याद रखना है। और अगर D, ABC और D, अगर देखो बच्चों, अगर मैं Cl और NO2 तीनों जगह पे NO2 लगा दूं, तीनों जगह पर NO2 लगा दूं, फर्स्ट लिखा NaOH और सेकंड लिखा H पॉजिटिव। अब मैं हल्का सा इसको वार्म करूंगा ना, वार्म करना मतलब गर्म करना, जैसे ही मैं इसको हल्का सा गर्म करूंगा ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, याद रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचा तो गरीबी और बढ़ी, पॉजिटिव और बढ़ा। और अब क्या होगा, अब आसानी से आपका कंपाउंड बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया OH, यहाँ क्या आया NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। बोलो इस कंपाउंड का नाम, हाँ, पिक्रिक एसिड। तो ये कंपाउंड क्या है हमारा, पिक्रिक एसिड। बोलो समझ आया? तो ये क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें एल्काइल एराइल दोनों हमने पढ़ लिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए दिमाग में। क्विकली नोट करो, देन फिर हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, करो नोट। चलो मेरे पहले एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो, फिर नोट करना। जरा देखो सुनो, अगर मैंने आपको ये चारों कंपाउंड दे दिए और मैंने बोला बताओ इनमें से सबसे ज्यादा तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, लास्ट D, देन C, देन एंड देन E। क्लियर है? चलो अब नोट कर लो। चलो तो एक क्वेश्चन कर ले, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट फिर अपन लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, है ना। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, ऐसा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग is more reactive, more reactive towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं शॉर्ट में NSR लिख रहा हूं, एग्जामिनर भी NSR लिख सकता है ना। अब आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखो OCH3 और Cl, सेकंड आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH, थर्ड आपको दे रखा है
और Cl। थर्ड आपको दिया हुआ है OH और Cl। एंड फोर्थ वन इज CH3 और Cl। आप बताओ, देख के बता दोगे? जल्दी से देखो और बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? देखो देखो, कौन सा? अगर ऐसा तुम सब बोल दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक बोलो यार, कौन है? देखो सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो सब। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है यानी एराइल हैलाइड है, क्या ये सारे एराइल हैलाइड है ना? अगर एराइल हैलाइड है तो रिएक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। क्या यहाँ पे NO2 है? नहीं है। लेकिन क्या NO2 ही अकेला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? और भी है ना। देखो कैसे बताया था पहचानना। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पे भी ऑक्सीजन है, देखो लोन पेयर है, कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता ही है। तो देखो ये क्या हुआ, जिसके पास पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिख रहा है? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ रही थी ना, तो बोलो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, सेकंड इज द आंसर। नहीं बेटा, OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। चेक करो, चेक करो, नहीं चेक कर लो, ठीक है? और इसको नोट कर लो जब तक चेक करते करते। चलो तो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं। और ये कर लिया ना सबने नोट? चलो आगे हम लोग देखो, हम लोगों ने ए तो पढ़ा क्या? एल्काइल हैलाइड का और एसाइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। अब देखो अपन लोग बी किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहां से अपन लोग क्वेश्चन आने चाहिए ना। तो हम बी किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी अपन लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। बी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में, है ना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स लिख लो। पता पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ही नहीं पता, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा तो मैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे लिख रहा हूं, मैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और X। दिस इज एसाइल हैलाइड, है ना। अच्छा इसको कई बार है ना एग्जामिनर एसिडिक एसिडिक हैलाइड भी बोलता है, जैसा कि आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है एसिडिक हैलाइड क्वेश्चन, है ना। या फिर एसिटाइल, या फिर एसिटाइल, देखो सारे नाम बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। एसिटाइल हैलाइड ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। आफ्टर दैट इसके आता है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, इसको क्या बोलते हैं? इथर, है ना। इथर बोलते हैं, हाँ एस्टर बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या है? एस्टर, है ना, इसको हम भूल जाते हैं कभी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। देन फिर कौन आता है? एनहाइड्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। हाँ, और द लास्ट वन इज अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड, है ना। अब यार सवाल क्या आता है, सर कैसे बताया रिएक्टिविटी के बारे में? तो रिएक्टिविटी के बारे में कैसे बताया? हमने क्या देखा, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना ये वाले, इन ग्रुप के बारे में हमने देखा कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कैसे है ना। तो जो ये NH2 ग्रुप है ना, ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, यानी सबसे गंदा लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाते ही नहीं आसानी से, है ना। लेकिन हेलोजन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो हेलोजन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, क्लियर है। अच्छा ये भी गुड लिविंग ग्रुप है लेकिन हेलोजन से कम है। तो आज के बाद रिएक्टिविटी के बारे में याद रखना। बोलो क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? सब क्लियर है?
तो चलो अब देखते हैं हम लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। सबसे पहले एक बात समझो, हाइड्रोलिसिस जो होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा होगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। पहले पढ़ते हैं एल्कलाइन, देन पढ़ेंगे एसिडिक, ठीक है। तो ए हम लोग ए भी तो है ही। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि साथ में क्या मिलेगा, OH। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या ले लूं इनमें से, बोलो कौन सा लूं, ये ले लूं, एस्टर ले लूं, लो OCH3, दिस इज एस्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, यानी NaOH को यूज किया, किसको यूज किया, NaOH। अब देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म की बात करते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। मेरे पास था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो H पॉजिटिव स्लैश वाटर भी तो होगा, है बेस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना, मैंने एसिडिक बोल दिया, कोई बात नहीं। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है तो H पॉजिटिव वाटर, हाइड्रोलिसिस है तो वाटर तो हो गई भाई, है ना। अब हुआ क्या, NaOH से पहले आया OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने इसको क्या बोला कि भाई बॉन्ड तोड़ो, नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ और मुझको जोड़ लो, ये बोले ठीक है। तो इन्होंने जोड़ दिया CH3 CO नेगेटिव, यहां पर OH एंड O CH3। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन क्या बोला, ऑक्सीजन ने बोला कि भैया मैं तो बनाता हूं डबल बॉन्ड, मैं नेगेटिव चार्ज क्यों लेके बैठूं, इसने बोला मुझे डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन। तो कार्बन क्या बोला, OCH3 चल भैया तू पतली गली से अपना बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जा, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, Lg मतलब लिविंग ग्रुप है ना। और अब क्या हुआ, देखो आपके पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्लस CH3 O नेगेटिव, ये बना। अब कहानी, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा ना तो कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो कैसा है, एल्कलाइन है, तो अभी सोडियम मेटल आएगा, सबका बदला लेगा ना। हाँ, तो अब होगा क्या, पहले यहां पे होगी प्रोटॉन एक्सचेंज, यानी ये H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां चला जाएगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CH3 OH। और अब इसके पास आएगा बेटा Na पॉजिटिव ऑफ NaOH और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O Na, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। दैट मींस, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ आया, आसान है। देखो सुनो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कौन कौन कराता है, एसाइल हैलाइड कराता है, एस्टर कराता है, एसिड एनहाइड्राइड भी करा देता है, लेकिन अमाइड कभी भी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा, ठीक है। तो अमाइड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा, ये सारे एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे, अमाइड भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएगा, लेकिन अमाइड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं कराता है। बोलो क्लियर है, क्विकली नोट करो ताकि फिर मैं आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं, कर लो नोट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो देख लिया, अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बारे में। देखो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में NaOH से OH नेगेटिव आया था, ठीक है। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है अगर, यानी हम लोग इसको सेकंड बोल रहे हैं, एल्कलाइन, देखना एल्कलाइन, अरे एसिडिक है ना, हाँ एल्कलाइन तो पढ़ लिया भाई, है ना, हाँ हाँ हो जाता है ऐसे यार। देखो क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो नॉर्मली एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में ना आपको NaOH लिख के ही दिया जाता है, तो एल्कलाइन में सिर्फ क्या लिख के दिया जाएगा, NaOH।
लेकिन एसिडिक में एग्जामिनर क्या करेगा, वही ले ले एस्टरी। चलो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको लिख के दिया जाएगा H पॉजिटिव स्लैश वाटर, तो वहां पे भी अपन ने लिख दिया था, लेकिन नॉर्मली एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में NaOH लिख के दिया जाता है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव स्लैश वाटर लिख के दिया जाता है ना। चलो देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म देख लो। देखो मैकेनिज्म की अगर बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, इसके पास आएगा सबसे पहले H पॉजिटिव, बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, और H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे करेगा। H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और क्या बनाएगा CH3 COH पॉजिटिव एंड O CH3। अब देखो यहीं पे पड़ोस में बैठा हुआ है पानी H2O, वाटर, वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर को क्या करेगा, अटैक कराएगा पॉजिटिव पर, और क्या बना देगा CH3 COH और O CH3 और O H और H। हाँ वेरी गुड, जो लोन पेयर देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और बॉन्ड को ले लेगा, दैट मीन्स क्या बना CH3 COH और OH और O CH3। अब यहां खेल बदल गया, यहां क्या हुआ भाई, एक कार्बन पे दो OH आ गए, एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, तो इसका मतलब वाटर रिमूव होना चाहिए, लेकिन आपके पास लिविंग ग्रुप है ना, OCH3 इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये क्या करता है, इसको ले जाता है, और ये बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां, दैट मीन्स क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये O, ये डबल बॉन्ड हो गया, और OH यहां आ जाएगा OH, साथ में क्या बना आपका CH3OH, और अब ये रिएक्शन यही हो जाती है समा। बोलो पता चला। अब यहां पे क्योंकि लिविंग ग्रुप था ना, तो लिविंग ग्रुप था इसीलिए वाटर रिमूव ना होकर के CH3OH रिमूव हो गया। बोलो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन दूं आपको यार, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी, है ना, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के ना, ठीक है, तो हिस्टेरिक हिंड्रेंस के। देखो ध्यान से देखो इधर, sp2 कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये कार्बन sp2 कार्बन है, दिख रहा है, sp3 मत लिख लेना, है ना, कौन सा कार्बन है ये sp2, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप उसको क्या मानोगे, sp2 कार्बन मानोगे, एक सिंपल सी ट्रिक ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। चलो अब दो क्वेश्चन, देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is most easily hydrolyzed, सबसे आसानी से कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा, सबसे पहला ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपका PH C डबल बॉन्ड O Cl, थर्ड ऑप्शन इज CH3 C double bond O NH2, and the fourth option is CH3 C double bond O O CH3। चलो बताओ कौन होगा, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, देखो एक क्वेश्चन और ले लो, विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, सबसे आसानी से कौन हाइड्रोलाइज होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। देखो यहां मैंने लिखा COCl और NO2, सेकेंड वन इज COCl और OCS3, थर्ड वन इज COCl और यहां पे मैं लिख देता हूं CS3। ठीक है, और एक और ऑप्शन देखें, और हमें दिया हुआ है सिंपल फोर्थ COCl। देखो COCl, दोनों क्वेश्चन करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। चलो तो देखो मेरी बारी। आपको बोला गया है कि इनमें से सबसे आसानी से हाइड्रोलाइज कौन होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का मैंने इधर ऑर्डर लिखा था, याद है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एसाइल क्लोराइड। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो कहां से मैच हुआ, जो स्टार्टिंग में लिखा था वहां से मैच हुआ। यहां पे देखो क्या बोला गया है, सबसे आसानी से कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा। अब सारे के सारे एसाइल क्लोराइड दे दिए, अब सारे के सारे सेम है, तो क्या देखो, अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगभग सबकी बराबर है, तो फिर क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। बोलो कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कर लोगे। हाँ आसान है ना, चलो कर लो जरा नोट।